नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच विल्मोर 9 महीने के बाद स्पेस से धरती पर लौट आए हैं। पिछले साल जून में दोनों अंतरिक्ष में गए थे। उनका यह मिशन तकनीकी दिक्कतों और शेड्यूल में बदलाव के चलते काफी चैलेंजिंग रहा। कई तरह की दिक्कतों की वजह से कुछ दिन का यह मिशन 9 महीने लंबा हो गया। ऐसे में लगातार 59 साल की सुनीता विलियम्स और 62 साल के बुच विल्मोर की धरती पर वापसी का इंतजार हो रहा था और ये इंतजार भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 3:27 पर खत्म हुआ और दोनों सकुशल धरती पर वापस लौट आए हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की धरती पर सुरक्षित वापसी हुई। हालांकि अभी उनको कई जरूरी प्रोसेस के जरिए गुजरना होगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फ्लोरिडा के तट पर उतरने के बाद स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाले गए और उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया। ये उनकी शुरुआती मेडिकल जांच का हिस्सा है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर असर होता है। कमजोर मांसपेशियों की वजह से चल नहीं पाने के चलते एस्ट्रोनॉट्स को स्ट्रेचर पर ले जाने का प्रोटोकॉल होता है। सुनीता और बुच को फिलहाल ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया गया है। सेंटर में दोनों एस्ट्रोनॉट्स कुछ दिन तक स्वास्थ्य जांच के लिए रहेंगे। ये भी एस्ट्रोनॉट्स की वापसी के बाद का एक रेगुलर प्रोसेस होता है। नासा के डॉक्टर्स उन्हें घर जाने की अनुमति देने से पहले पूरी तरीके से जांच करेंगे और अगले कुछ दिनों में दोनों को घर जाने की परमिशन दी जा सकती है। मेडिकल जांच की प्रक्रिया से निकलने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री मिशन के दौरान हुए अपने एक्सपीरियंस, चैलेंजेस और सक्सेस के बारे में बातें शेयर करेंगे। इसके बाद उनको अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का समय मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी होता है। इससे उन्हें अपने प्रियजनों से जुड़ने और पृथ्वी पर वापस सामान्य जीवन में लौटने में मदद मिलती है। सुनीता विलियम्स ने धरती पर वापसी से पहले खुद कहा था कि वो अपने 2 कुत्तों और परिवार से मिलने के लिए घर लौटने का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स को घर लौटने के बाद सामान्य जिंदगी में वापस आने में आसानी होती है। इससे वो दिमाग को अगले मिशन के लिए भी तैयार कर पाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस सामान्य होने में कई हफ्ते लग जाते हैं। अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में हर 1 सेकंड में 30 लाख रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो जाते हैं। वहीं जमीन पर ये रफ्तार प्रति सेकंड 2 लाख ही है। हालांकि अंतरिक्ष के मुकाबले धरती पर हर सेकंड इंसान की 2 लाख रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स नष्ट होते हैं। जमीन में शरीर इसकी भरपाई कर लेता है क्योंकि शरीर धरती के हिसाब से विकसित हुआ है। इसी वजह से कहते हैं कि चांद, मंगल या उससे दूर की अंतरिक्ष यात्राएं करना बहुत बड़ी चुनौती होता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं। सुनीता और बुच को जिन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उनमें बेबी फीट, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स अपने तलवों की मोटी त्वचा को खो देते हैं। इसके अलावा खराब दृष्टि, चलने में कठिनाई और चक्कर आना शामिल होता है। इसमें कहा जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर जीवन के लिए रोजाना के कामकाज को फिर से करने में कई हफ्ते लग जाते हैं। ह्यूस्टन स्थित बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने ये नोट किया कि एक बार जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटते हैं तो उन्हें धरती की ग्रेविटी में वापस समायोजित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उन्हें खड़े होने, अपनी नजरों को स्थिर करने, चलने और मुड़ने में भी कई समस्याएं होती हैं। तो काफी चैलेंजिंग रहता है जब कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से वापस धरती पर आता है। 9 महीने के बाद जब ये वापस लौटे हैं तो इनको कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कई हफ्तों के बाद वो वापस ठीक होकर अपने घर जा पाएंगे। वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।